हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की। 2021 में जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं, हम डेली एक पेपर कवर करते हैं और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज भी हम एक पेपर जो पूरा सोल्व करेंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा हुआ है। सेकंड में आप लोगों से क्या पूछा, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है हरियाणा को? भारत की गेहूं की टोकरी, फूलों की भूमि, मंदिरों की भूमि या फिर पवित्र राज्य। तो बताइए हरियाणा को क्या कहा जाता है। ये तो सबको पता होना चाहिए हरियाणा को। ठीक है। हरियाणा को क्या कहा जाता है आपका? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ थर्ड। ठीक है। श्रेय 9 दिन पहले फिल्म देखने गया था। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है और आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो ये क्या कह रहा है कि कोई श्रेय है। ठीक है। 9 दिन पहले, कितने दिन? 9 दिन पहले वो फिल्म देखने गया था। ठीक है। और उसने फिल्म जो है वो गुरुवार को देखी, यानी कि थर्सडे को देखी। ठीक है। कब देखी उसने फिल्म? 9 दिन पहले गया था वो और थर्सडे को उसने फिल्म देखी थी। और आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो ये बताना है। तो बताओ आज सप्ताह का कौन सा दिन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको सोल्व कर सकते हैं इजली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होएगी। तो अगर किसी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 दिन पहले वो फिल्म देखने गया था। ठीक है। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आज क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? शनिवार जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के खालिस्तान का वैभव दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब इंडिया जीके की जो सीरीज़ थी उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करवाया था, जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल से मुगल साम्राज्य, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य पढ़े थे। तो उसमें ये बताया हुआ था कि चीनी यात्री जो हमारा हवेन स्वांग है, ठीक है, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के खालिस्तान का वैभव दर्शाती है। ठीक है। चीनी यात्री जो था हवेन स्वांग, ये आपका किसके दरबार में आया था? ये जो है आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, बल्कि 2-3 बार बता चुकी हूँ कि जो चीनी यात्री था हवेन स्वांग, वो आपको किसके दरबार में आया था। ठीक है। उसकी पुस्तक क्या थी आपकी? सीयू की बताया हुआ है कि उसकी पुस्तक थी। ठीक है। जिसमें किसका वर्णन? आपका थानेश्वर का वर्णन है। ठीक है। ये आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में जो है ये आया था। और हर्षवर्धन जो है वो उसकी कैपिटल जो थी वो आपकी क्या थी? आपकी थानेसर थी। ठीक है। जो हवेन स्वांग है वो आपका चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? आपका हर्षवर्धन के उसमें आया था। ठीक है। तो और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसने हर्षवर्धन जो है वो उसकी कैपिटल आपकी क्या थी उसके टाइम पे? थानेसर थी। तो इसमें जो है सीयूकी की पुस्तक जो थी उसमें थानेसर का जो है वो वैभव दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको बताओ कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया? 42 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया? वो 48 दिया हुआ है। उसके बाद आपका 60 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका 78। ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? 78। ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? 96। तो देख लो इसमें कितने का गैप है। इसमें देखिए इसमें कितने का आ जाता है आपका? 42 से इसमें 6 का आ जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 48 और आपका 60 में कितने का गैप आ जाता है? जल्दी से इसको सोल्व करके मुझे बताओ, जल्दी बताओ। इसको सोल्व करके इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। इसमें कितने का आ गया आपका? 12 का आ गया। उसके बाद 60 से और 66 में फिर से कितने का आ गया आपका? 6 का। इसमें फिर से कितने का आ गया? 12 का। ठीक है। उसके बाद फिर कितने का आ गया? इसमें 78 के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है। देखिए इसमें क्या है, पहले 6 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 12 का गैप आ गया। तो 78 के बाद किसका आ जाएगा? आपका 6 का गैप आ जाएगा। ठीक है। तो 78 में 6 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा?
84 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। और 84 जो है वो आपका कौन से उसमें आ रहा है, तो देख लो आपका 84 ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो इजली से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 जो है आप लोग सोल्व करके देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। किसी भी त्रिभुज के, एक मिनट रुको, किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री, बताओ कितना होता है। 7 का बताओ क्या आएगा, कितना होता है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है। बताओ कितना होता है तीनों कोणों का योग जो होता है वो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है। कितना होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री जो है वो होता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th, ये आपका एक्स की पावर कितनी दे रखी है आपकी 100 प्लस में एक्स की पावर 90। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या देखिए एक्स की पावर 98 दे रखी है, एक्स की पावर 100, फिर प्लस में एक्स की पावर 99, उसके बाद 98, फिर ऐसे डैश डैश करके फिर एक्स प्लस 1 हो, तो फिर इसमें एफ डैश 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से। ठीक है, आप इसको इजीली से सोल्व कर सकते हो, इसको कॉमन लेके और फिर उसको ऐसे सोल्व करके देख लेना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका राइट आंसर वैसे ये होगा। ठीक है, 5050 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या पूछा, खालिस्तान हरियाणा की सबसे पुरानी जो है वो नहर कौन सी है। तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने कर चुके हैं पहले वाले क्लास में। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी जो आपकी नहर वो कौन सी, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर या फिर गुरुग्राम नहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो आपकी सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 का आपका क्या दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था। तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी घटना के बाद अपना नाइटहुड का परित्याग किया था। जलियांवाला बाग या फिर असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था, कौन सी घटना के बाद किया था उन्होंने। तो ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने आपको पहले भी बताया भारत छोड़ो आंदोलन जो वो आपका कब हुआ था। बताओ कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था आपका 1942 में। ठीक है, और आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो आपका कब हुआ था, ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन जो वो आपका कब हुआ था, आपका 1920 में हुआ था, यानी कि 1920 में हुआ था 1920 में। और जलियांवाला बाग जो है वो आपका कब हुआ था, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसकी डिटेल तो, और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जब कौन सी घटना के बाद अपने नाइटहुड का परित्याग किया था, वो थी आपकी जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, तो ये ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सब लोग याद कर लेना, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई इसने। अगर इंग्लिश में देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है आपका m इंटू में g इंटू में h होता है। ठीक है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए ए में क्या दे रखा है, एक टैंक में संग्रहित पानी, ये भी हाइट से रिलेटेड हो गया, और कोयल स्प्रिंग, तो ये दोनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका। कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना क्या है इसका, mgh है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, और इसकी ये दोनों एग्जाम्पल जो है सही है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है।
दबाव का एसआई मात्रक, दबाव क्या होता है आपका, प्रेशर होता है, ठीक है। इसने बोला है कि प्रेशर की आपकी एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाएगी, प्रेशर जो होता है आपका दाब भी होता है, ठीक है। तो प्रेशर की आपकी एसआई यूनिट जो है ये सारी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो बताओ जो आपकी प्रेशर होती है उसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल या फिर किलोग्राम या फिर रेडियंस पर सेकेंड। देखिए किलोग्राम तो होगी नहीं, ठीक है, ये तो सबको पता है किलोग्राम किसकी होती है, सबको पता होगा कि किलोग्राम जो होती है वो आपकी किसकी यूनिट होती है। जल्दी से बताओ जो आपकी किलोग्राम होती है वो आपकी किसकी यूनिट होती है, किसकी होती है किलोग्राम, किलोग्राम आपकी किसकी होती है, आपके मास की होती है, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए, तो कॉमन सी ही यूनिट है। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में जो आपकी पूछी जाती है। किलोग्राम आपकी किसकी होती है, आपकी मास की होती है, ठीक है। और रेडियंस पर सेकंड किसकी होती है, कमेंट्स में बताओ, ठीक है। उसके बाद जूल भी पता ही होगा वर्क की होती है। उसके बाद देखिए आपका क्या बच गया, ए बच गया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो होता है उसकी आपकी क्या यूनिट होती है, आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। निर्देशों का एक क्रम है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, तो वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंग्लिश में देख लो, ए खालिस्तान इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया हुआ हार्डवेयर, ऑप्शन सी दिया हुआ प्रोग्राम, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। 15 का राइट आंसर क्या होगा, निर्देशों का एक क्रम जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका प्रोग्राम ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, 1 पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है ये बताओ, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 100 या फिर 10। बताओ कितना होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 20 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 17, ठीक है। 17 में क्या पूछा कि हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम है, तो कौन से उत्पादन के लिए प्रथम, ये तो बेसिक्स है, ये तो सबको पता होगा। किसके उत्पादन के लिए प्रथम है, वो आपका सीमेंट के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए या फिर स्कूटी के लिए, ठीक है। हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सीमेंट के लिए, कार के लिए या फिर स्कूटी के लिए, ठीक है। कार से रिलेटेड आपकी जो है जो आपकी कंपनी आती है, कौन सी आती है आपकी, मारुति सुजुकी। उसके आपके जो प्लांट है वो 2 जगह है, एक तो आपका गुरुग्राम में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, गुरुग्राम में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे आ जाएगा आपका, मानेसर में आ जाएगा, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि ये जो है उसकी स्थापना से रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो करवाए थे पहले वाले जो पेपर है उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ये आप लोग कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि बार बार नहीं बताना चाहिए। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, 2-3 बार हमने ये जो है रिवाइज़ कर लिया है। तो बताओ हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम है, तो बताओ किसके लिए प्रथम आपका, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ट्रैक्टर के लिए है, ठीक है, ट्रैक्टर के लिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, पीतल खालिस्तान की मिश्र धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलॉय, ठीक है। ये अलॉय जो है आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जो आपकी मिश्र धातु है ये एक न एक एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो बताओ आपकी पीतल एक मिश्र धातु किसकी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम की, जिंक एंड एल्यूमिनियम की, या फिर कॉपर और जिंक की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी आ जाएगी आपकी पीतल जो है वो आपकी किसकी हो जाएगी, आपकी तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक की हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रही हूँ, एक न एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, अगर साइंस के ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लो लेवल के पूछे गए तो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, इसमें तो बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं हिंदी साइंस के। सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं खालिस्तान हैं, तो बताइए मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो मेटल होते हैं आपके मिडल में आपकी कौन सी श्रेणी में आते हैं, आपके कौन सी यानी कि धातुएं जो होती है वो कौन सी श्रेणी में आती है, मेटल इन द मेटल जो होती है आपकी धातुएं बीच में जो कौन सी सीरीज में होती है आपकी, यानी कि हाई रिएक्टिव होती है या फिर मॉडरेट होती है या फिर लेस रिएक्टिव होती है या फिर अनरिएक्टिव होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होती है वो आपकी मॉडरेटिव रिएक्टिव होती है,
ठीक है। हाई रिएक्टिव जो होती है वो आपकी ऊपर वाली होती है, ठीक है। इस तरीके से आप के वो दिए होते हैं, ठीक है। ये सबसे टॉप पे होती है, फिर नीचे होती है, फिर मिड वाली होती है। मिड वाली क्या होती है आपकी मॉडरेट होती है, ऊपर वाली क्या होती है आपकी ज़्यादा हाई होती है, और नीचे वाली आपकी क्या होती है लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, जो मिड वाली पूछी तो मिड वाली क्या हो जाएगी आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वंश का अंतिम शासक था। ये हमने कल भी कवर किया था ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मुगल वंश का अंतिम शासक था। देखिए जो आपकी इंडिया जी की, हरियाणा जी की सारी रिपीटेड आ रही है, ठीक है। अब हमने कम से कम पाँच पेपर, पता नहीं 6 पेपर किए, और उससे पहले 2-3 पेपर और किए थे जो हमने 2020 के किए थे, 2019 के, ठीक है। उनमें भी ये क्वेश्चन आ रखे थे। तो ये इंडिया जी के और हरियाणा जी के लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। तो बताइए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, या फिर फर्रुखसियर था, या फिर बहादुर शाह थे, या फिर औरंगजेब थे। तो बताइए कौन थे, जल्दी से बताओ कौन थे। तो कौन थे आपके बहादुर शाह 2 थे। और इन्होंने ही क्या किया था, जो आपके 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसका क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछा जाए किसने किया था, तो वो किसने किया था आपके बहादुर शाह जफर ने ही किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति का क्या किया था इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का क्या किया था, बहादुर शाह ने नेतृत्व किया था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, 24% को भिन्न में बदलो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि 24 को अगर आपको भिन्न में बदलने के लिए बोल दिया जाए तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सोल्व करके मुझे बताओ। 21 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखिए भिन्न में बदलने के लिए बोला, यानी कि इसके फ्रैक्शन करने हैं, तो कैसे हो जाएगा 24 को अगर सोल्व करो। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो सब सोल्व कर लेंगे। 24 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो इसको कट कर लो, ये कितने पे हो गया आपका 50, और ये कितने पे हो गया आपका 12, ये कितने पे हो गया 6 पे, ये कितने पे हो गया आपका फिर, सॉरी 25 पे, ठीक है। तो कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 25, किसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल इस तरीके से आप लोगों को कर लेना। तो 21 का क्या जाएगा आपका बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 22, ठीक है। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो बताइए हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं, डाबर कहते हैं, या फिर कैथल कहते हैं, या फिर नेली कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बी तो इसका होगा नहीं, कैथल तो कहते नहीं, इनमें से ही होगा ए और बी में, ए और सी में से, या फिर डी, ठीक है। तो बताइए हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली आपकी जो भारी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डाबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, डाबर कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, NAM का 14वां सम्मेलन 2006 में खालिस्तान में हुआ था। तो बताइए कहाँ पे हुआ था NAM का 14वां सम्मेलन जो वो 2006 में जो है वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, ढाका में, या फिर कोलंबो में, या फिर हवाना में। तो बताओ कहाँ पे हुआ था। पहले आपको NAM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो NAM की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, आपकी नॉन, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी नॉन अलाइड मूवमेंट होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है NAM की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट। और इसने क्या पूछा है, इसका 14 जो सम्मेलन था वो आपका कहाँ पे हुआ था 2006 में, ठीक है। वो आपका कहाँ पे हुआ था, आपका हवाना में, यानी कि वैसे तो वो क्यूबा में हुआ था, और क्यूबा की कैपिटल आपकी क्या होती है, हवाना होती है, ठीक है। हवाना किसकी आपकी कैपिटल है, ये भी पूछ लिया जाए तो क्या होती है आपकी क्यूबा की कैपिटल हवाना होती है, इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, ये आपका वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, करना है तो किसी को कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्रत खींचे गए, ठीक है, 2 से अधिक वृत्त के खालिस्तान होते हैं वह संकर्दिक व्रत कहलाते हैं। अलग केंद्र, या फिर स्पर्श रेखीय केंद्र, या फिर समान केंद्र, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वैसे इसका आंसर जो वो समान केंद्र हो जाएगा, सब्जेक्ट एलिमेंट्री है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वल्यों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनती है, तो जिसे कहते हैं ट्रैक्स कहते हैं, या फिर स्पिंडल कहते हैं, या फिर बूट सेक्टर कहते हैं, या फिर सेक्टर्स कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजली से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी इंग्लिश में भी देख लो। व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, द डिस्क ड्राइव क्रिएट ए सेट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, कोल्ड खालिस्तान ऑन ईच साइड ऑफ द डिस्क। ट्रैक्स बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, या फिर बूट सेक्टर बोलते हैं, या फिर सेक्टर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको
बताओ क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, जब नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम पे तो हरियाणा राज्य बना था, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो बताओ, जब आपका हरियाणा जो है वो 1966 में इसका गठन हुआ था, तो तब हरियाणा राज्य बना था, तो पंजाब और, ठीक है, हरियाणा का जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो आपका कौन था? न्यायमूर्ति ए बी सहरिया, या फिर न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, या फिर न्यायमूर्ति मेहर सिंह, या फिर न्यायमूर्ति रामलाल। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 26 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए काफ़ी बच्चे जो है इसका क्या लगा के आएंगे, न्यायमूर्ति रामलाल लगा के आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति रामलाल नहीं है। रामलाल कब थे ये भी अब ध्यान रख लीजिए। देखिए सबसे पहले जब आपका हेड यानी कि जो आपका उच्च न्यायालय है, जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, जब ये आपका 21 मार्च 1900 कब बना था, ये सबसे पहले 21 मार्च 1919 में बना था ना, तब ये आपका कहाँ पे था? ये आपका लाहौर में था। ठीक है, कहाँ पे था आपका? लाहौर में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे था? ये लाहौर में 21 मार्च 1919 को। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया 1947 में, कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, 1947 में जो है इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था? इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था आपके शिमला में, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जब इसको शिमला में ट्रांसफ़र किया गया था ना, उस टाइम अगर आपके न्यायाधीश पूछे, उस टाइम पर आपके रामलाल थे, जब इसको 1947 में किया गया था। ठीक है, 1947 में थे वो। ठीक है, 1947 में शिमला में किया गया था, तब आपके रामलाल थे। उसके बाद फिर 1955 में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था? शिमला से फिर इसको कर दिया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, शिमला से कहाँ पे कर दिया गया था? इसको शिमला से कर दिया गया था आपके चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1955 में। और जब चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया गया था, तब इसके अगर पूछे जाए तो तब कौन थे? आपके अमरनाथ भंडारी थे। तब कौन थे? आपके अमरनाथ भंडारी थे। ठीक है, कौन थे? आपके अमरनाथ भंडारी थे। यानी कि पहले इसको 1919 में 21 मार्च 1919 को लाहौर में था, ये 1947 में शिमला में ट्रांसफ़र किया गया, तब रामलाल थे। और 1955 में चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया, तब आपके अमरनाथ भंडारी थे। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि 1966 में, काफ़ी बच्चे जो इसका यही लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर डी, लेकिन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी आपका गलत है। तो इसने 1955 में थे ना, आपके जो रामलाल थे ना वो 1947 में थे, जब आपका हेडक्वार्टर शिमला में था। इसने पूछा कि 1966 में जब हरियाणा राज्य बना था, तो तब आपके कौन थे? आपके मेहर सिंह थे। ठीक है, कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। और अगर ये पहला पूछ ले कि पहले कौन थे, तो पहले कौन थे? आपके शादी लाल थे। कौन थे पहले? आपके पहला पूछ ले तो कौन थे? आपके शादी लाल थे। ठीक है, कौन थे आपके पहले? शादी लाल। पहला पूछ ले तो शादी लाल आ जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका न्यायमूर्ति मेहर सिंह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? आपका 27। ठीक है, 27 में देखिए क्या पूछा, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेवा बल ने आकस्मिक भाग लिया? किसने लिया था? श्रीलंका की, ब्राज़ील, बांग्लादेश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए, जो आपकी भारत की 72वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेवा बल ने आकस्मिक भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, वैसे इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए आपका 29 में आपका क्या बोल रखा है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसने क्या पूछा? पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का बताओ क्या हो जाएगा आपका? कौन थे आपके भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो आपके कौन थे? ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन? आपके वॉरेन हेस्टिंग जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा, वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में खालिस्तान के विरुद्ध बनाया। तो किसके विरुद्ध बनाया था? आपका वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट जो है वो किसके विरुद्ध में बनाया था? वेस्ट इंडीज़, या फिर इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड, और या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कब? आपका 8 दिसंबर 2011 की बात कर रहे हैं, 8 दिसंबर 2011।
ठीक है, कब? 8 दिसंबर 2011। तो किसके खिलाफ था? वो आपका वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध था। ठीक है, किसके विरुद्ध था? आपका वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 31 क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। ठीक है, 31 क्या बोल रहा है? यदि आज सोमवार है तो कल मंगलवार का उल्टा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि आज सोमवार है, ठीक है, इसने बोला कि आज सोमवार है तो यानी कि कल मंगलवार है का उल्टा क्या हो जाएगा। तो देखियो, यदि कल मंगलवार है तो आज सोमवार है, यदि आज सोमवार नहीं है तो कल मंगलवार है, यदि कल मंगलवार नहीं है तो आज सोमवार है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, यदि आज, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, कल मंगलवार नहीं है तो आज सोमवार है, ये तो गलत है। कल मंगलवार होगा तभी तो आज सोमवार होगा, अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा। दूसरा क्या कह रहा है? यदि आज सोमवार नहीं है तो कल मंगलवार, ये भी गलत है। जब आज सोमवार नहीं है तो कल मंगलवार कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है कि यदि कल मंगलवार है तो आज सोमवार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि कल मंगलवार है तभी तो आज क्या आपका सोमवार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 में जो है आपका HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? आपका HCF जो है आप लोगों को निकालना है 24, ठीक है, और 72 और क्या है 100। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दरकार 2, 6, 4 और 8। देखिए ये जो तीनों जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से आप लोगों का डिवाइड हो रहा है, 2 से आपका 24 हो जाएगा, 2 से आपका 72 भी हो जाएगा, आपका 100 भी हो जाएगा। 6 से देखिए आपका डिवाइड हो रहा है क्या? 6 से आपका 24 हो जाएगा, 6 से आपका 72 हो जाएगा, और 6 से आपका 100 होगा या फिर नहीं होगा? बताओ। 6 से आपका 100 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से आपका क्या 24 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हंड्रेड भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, तो यानी कि 25 ये हो जाएगा। ठीक है, और 8 से अगर हम 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से ये नहीं होगा, ये देखो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे HSSC ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना था, लेकिन सी नहीं आएगा, इसका 8 आएगा। ठीक है, इसका HCF निकाल के देख लेना, HCF इसका आपका क्या आ जाएगा? 8 ही आएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 33, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो बताइए प्रथम राज्यपाल कौन था? ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ आपका, BN चक्रवर्ती, GD तापसे, धर्मवीर या फिर RS नरूला। तो कौन हो जाएंगे? आपके धर्मवीर हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? आपका धर्मवीर था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 34, देखिए इसका 34 आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक संचरण पथ है जिस पर डेटा या सूचना विद्युत संकेत के रूप में होती है, जो कंप्यूटर के एक संगठक से दूसरे संगठक में जाती हैं। तो वो आपका क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर आपका कंट्रोल यूनिट, या फिर बस, या फिर रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। ये रहा इंग्लिश वाला। ए खालिस्तान इज ए ट्रांसमिशन पाथ ओवर विच डाटा और इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, इज पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इन ए कंप्यूटर। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट, या फिर बस, या फिर रजिस्टर। बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ABCD में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि संवेग इज इक्वल टू आपका क्या होता है? द्रव्यमान इंटू में, यानी कि मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू आपका क्या होता है? मास इंटू में क्या होता है आपका? गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, वेग, या फिर कोई भी नहीं, यानी कि ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होता है? वेलोसिटी होती है। ठीक है, मास इंटू में क्या होती है आपकी? वेलोसिटी, यानी कि आपका क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है क्या दिया हुआ, हमारा शरीर खालिस्तान की pH श्रेणी में कार्य करता है। 7 से 8, 7.0 से 9.4, या फिर 7 से 7.8, 7.5 से 8।
तो बताइए हमारा शरीर कौन सी पीएच श्रेणी में जो है वो कार्य करता है। 36 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कितने में कहता है 7 से 7-8। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी 7.35 से लेके 7.45 जो है ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए ए तो होगा ही नहीं, इसमें बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आपका क्या पूछा हुआ है 37 देख लीजिए। यानी कि 1 एकड़, 1 एकड़ में कितने होते हैं आपके 1000 सेंट होते हैं या फिर 100 होते हैं या फिर 10 होते हैं या फिर 1 होते हैं। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा, कितने होते हैं आपके 100 होते हैं, ठीक है। 1 एकड़ में 100 यानी कि 100 क्या होते हैं आपके सेंट होते हैं, ठीक है, 100 सेंट होते हैं। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी। तो बताइए अमृतवाणी की रचना किसने की थी, संत गरीबदास ने, गुरु गोरखनाथ ने, राजा राम शास्त्री ने या फिर जेठ राम ने, किसने की थी। तो संत गरीबदास ने की थी, गुरु गोरखनाथ ने की थी, राजा राम शास्त्री ने की थी। बताओ किसने की थी। अमृतवाणी की जो रचना है वो आपकी किसने की थी, आपके संत गरीबदास ने की थी, ठीक है। किसने की थी, संत गरीबदास ने की थी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, वैसे कॉमन सा ही क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण जो वो आपका कब होता है, पूर्णिमा को होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तब होता है, जब अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, या फिर जब अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। तो बताओ सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए जब आपका ये आपका मान लिया सन है, ठीक है, और इसके बीच में जब आपका क्या आ जाता है, मून आ जाता है, यानी कि आपका क्या आ जाता है, आपका चंद्रमा आ जाता है बीच में, और इस साइड क्या हो जाती है आपकी अर्थ होती है, यानी कि पृथ्वी और किसके बीच में, सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आपका चंद्रमा आ जाता है तो आपका क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। किसके बीच में होता है, यानी कि जब आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कौन सा ऑप्शन दे रखा आपका, यानी कि अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो आपका क्या दिया हुआ है 41 देखिए क्या पूछ रखा है। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। बताओ उसका मुख्यालय कहाँ पे था, आगरा में, लाहौर में, अमृतसर में या फिर मेरठ में। 1833 में ब्रिटिश ने जो है वो हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे था। बताओ कहाँ पे था, उसका आगरा में था, ठीक है। कहाँ पे था, आगरा में जो है वो उसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछ रखा 42 देखिए आपका, एक कंपनी के 240 कर्मचारियों के एक समूह में 100 अंग्रेजी बोलते हैं। टोटल कर्मचारी कितने पूछ रखे इसने, 240 है, जिसमें से 100 आपके क्या बोलते हैं, आपके इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। 100 आपके इंग्लिश बोलते हैं और 110 जो है वो हिंदी, ठीक है। 110 जो है वो आपके क्या बोलते हैं, आपके हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और 140 जो वो तेलुगु बोलते हैं, 140 जो है वो आपके क्या बोलते हैं, आपके तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। और उनमें से 30 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। 30 जो है वो आपके क्या बोलते हैं, यानी कि 30 जो है वो आपके इंग्लिश भी बोलते हैं और आपकी क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। और 50 जो है वो हिंदी और तेलुगु दोनों बोलते हैं, ठीक है। जो यानी कि 50 है ना वो आपकी क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और प्लस में क्या बोलते हैं, आपकी तेलुगु भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 जो है वो तेलुगु और अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद इसने क्या बोल दिया, यानी कि 50 जो है वो आपके अंग्रेजी और तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 50 जो है वो आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और आपकी क्या बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछ लिया इसने, जबकि 20 जो है वो अंग्रेजी, हिंदी और 20 जो है वो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इसने बोला कि कितने हैं केवल हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी बोलने वाले, ठीक है। अब देख लिए हिंदी बोलने वाले कितने आपके, ये 100 तो ये कैंसिल, ये 100 तो क्या बोलते हैं आपके इंग्लिश बोलते हैं, 110 जो है वो टोटल क्या बोलते हैं, आपके हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से और हिंदी कौन सा बोल रहा था आपका, ये 20 आता है जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। ये 50 में आपका हिंदी वाला आ गया, ठीक है। और किसी में था हिंदी वाला, और नहीं है। तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 42 का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको सोल्व कर लो, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, इतने में तो अंदाज़ा लग गया होगा क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या देखा हमने, क्या देखा, देख 110 बंदे जो है वो हिंदी बोलते हैं,
कि इसने केवल हिंदी वाले पूछे। उसके बाद देखिए जो 50 है ना वो हिंदी और तेलुगु बोलते हैं, और लास्ट में 20 जो थे ना वो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहले ये देख लिए 110 केवल हिंदी बोलते हैं, और जो 50 और प्लस में 20 70 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश और ये मिक्स बोलते हैं। तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। टोटल 110 थे, और यानी कि 50 ये दे रखा आपका, ये रहा 50 जो है वो आपके हिंदी और तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, तो 50 ये हो गए, तो यानी कि माइनस के 50। ठीक है, उसके बाद 20 जो है वो अंग्रेजी, हिंदू और तेलुगु बोलते, तो यानी कि ये टोटल कितने हो गए आपके 70 हो गए। तो 180 110 में से अगर आप 70 करोगे तो कितना बच जाएगा आपका 40 बच जाएगा। तो बताओ फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आपका 50 आएगा। सॉरी, 110 जो थे वो आपके क्या थे, आपके हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 110 आपके टोटल कर्मचारी 240 थे ना, जिसमें से आपके क्या बोलते हैं 70 आपके क्या बोलते हैं, 50 आपके हिंदी और तेलुगु बोलते हैं, वो 3 थे ना, वो 20 जो है वो आपके अंग्रेजी, हिंदी और वो बोलते हैं। तो उसमें से आप क्या करोगे, वो 3 लोग जो है वो आपके काउंट हो रहे हैं 3, यानी कि अंग्रेजी भी बोलने वाले हैं, हिंदी भी बोलने वाले और तेलुगु भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसमें से 10 वो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, 50 बन जाएगा। ठीक है, 40 नहीं 50 बन जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आप लोग, हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 43, इनमें से भौतिक खतरा कौन सा है। ये आपका कल भी आया था ये क्वेश्चन कि भौतिक खतरा, धूम्रपान, कंपन या फिर संक्षारक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका कंपन, यानी कि वाइब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। तो कौन सी आपकी खुशीराम शर्मा की नहीं, गुरु गोविंद सिंह, सूरसागर, युद्ध चरित्र या फिर आपकी कौन सी राणा निमंत्रण। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कवि खुशीराम शर्मा की कौन सी कृति जो आपकी कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। गुरु गोविंद सिंह नहीं है, सूरसागर नहीं है, युद्ध चरित्र नहीं है या फिर राणा निमंत्रण नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा आपका। देखिए ये जो थे ना आपके, जो आपके खुशीराम जो शर्मा थे, ये आपके क्या थे, ये आपके सेकंड राज कवि थे। ठीक है, क्या थे आपके दूसरे राज कवि थे। अब आप लोग पूछोगे कि अगर ये दूसरे राज कवि थे तो पहले कौन थे, ये आपके क्या थे, सेकंड थे। और अगर आपके पहले आप लोगों को पता नहीं है तो बता देते, पहले जो राज कवि थे वो आपके कौन थे, आपके उदय भानुहंस थे। कौन थे आपके, उदय भानु। ठीक है, कौन थे, उदय भानुहंस जो है वो आपके कौन से थे, पहले राज कवि थे। और ये कौन से थे, आपके खुशीराम जो है वो आपके दूसरे राज कवि थे। ठीक है, और पहले कौन थे, उदय भानुहंस थे। देखिए सूरसागर जो है वो आपकी किसकी रचना है, ये सभी को पता होगा, ये आपकी किसकी है, सूरदास की है। ठीक है, सूरसागर आपकी किसकी है, सूरदास की है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि आपकी सूरसागर जो वो किसकी आती हैं, किसकी, आपके सूरदास, सूरसागर आपकी किसके, सूरदास की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, 44 का बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। इनमें से कौन सी कृति खुशीराम शर्मा की नहीं, सूरसागर देखिए आपने किसकी पढ़ी अभी, सूरसागर आपकी सूरदास की है। तो ये सूरदास की मतलब खुशीराम की नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये खुशीराम की, युद्ध चरित्र भी जो वो खुशीराम के, राणा निमंत्रण भी खुशीराम की, सिर्फ सूरदास नहीं, क्योंकि ये किसकी, आपकी सूरसागर नहीं है, सॉरी ये आपकी सूरदास की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 में क्या दे रखा, 4 टर्नर एक काम को 300 घंटे में पूरा करते, कितने, 300 घंटे में पूरा करते हैं। तो उसी काम को 6 टर्नर कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, उसी काम को यानी कि कितने, यानी कि 4 टर्नर जो है वो 300 में काम 300 घंटे में कर रहे हैं, तो 6 टर्नर जो है वो उसको कितने उसमें कवर करेंगे। तो बताओ, देखिए कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा ये 50, तो यानी कि कितना आ गया आपका 200, तो यानी कि 200 घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 47, हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र जो वो आपका कहाँ स्थापित किया गया। तो बताइए आपका पहला जैव गैस संयंत्र जो वो आपका कहाँ पे स्थापित किया गया, हिसार में, पानीपत में, सोनीपत में या फिर सिरसा में, कहाँ पे किया गया आपका। तो बताओ ये कहाँ पे किया गया था, पहला जैव गैस जो है वो आपका संयंत्र कहाँ पे, आपका पानीपत में। ठीक है, पानीपत को और क्या बोलते हैं, आपका पानीपत को हम बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, और पानीपत ऐसा जिला है जिसका 2 बार टूट चुका है। ठीक है, 2 बार इसका गठन हुआ, यानी कि
ठीक है। ऐसा पहला जिला है ये जिसका 2 बार टुकड़े हुए हैं, तो इसको बुनकरों का शहर बोलते हैं। हिसार में आपका गुजरी महल आता है। हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। सोनीपत को आप क्या बोलते हो? सोनप्रस्थ नाम जो है इसका पहले था, जिसको स्वर्णिम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? सोनप्रस्थ था। ठीक है, सिरसा में क्या होती है? सबसे ज़्यादा गायें जो होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? आपकी सिरसा में होती हैं। ठीक है, ये आपका 47 का बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का देखिए, आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन या फिर रोट आयरन या फिर स्टील्स और मिश्र धातु स्टील्स। इंग्लिश में देखना तो देख लो। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है? पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन या फिर रोट आयरन या फिर स्टील्स एंड अलॉय स्टील। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसकी रोट आयरन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन की सबसे शुद्ध रूप कौन सी होती है? आपकी रोट आयरन जो है वो होती है। उसके बाद आपका देखिए 49, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, क्या पूछ रखा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपकी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, केरल में, महाराष्ट्र में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कहाँ पे आपकी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो आपकी कहाँ पे आती है? ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे आपकी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये 50 जो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 51 में क्या पूछा है? 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार खालिस्तान ने उठाई थी। ये भी आपका रिपीट हुआ है। कल पता नहीं परसों भी जो ये क्वेश्चन में ये उस पेपर में आ रखा था कि 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी? प्रताप सिंह ने, सतैव फतेह सिंह ने, या फिर पंडित नेकीराम ने, या फिर तारा सिंह ने। तो बताओ किसने उठाई थी पहली बार? तो किसने उठाई थी? आपके मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। ठीक है, किसने उठाई थी? आपके मास्टर तारा सिंह जो भी इसके राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1948 में पंजाबी सूबे की मांग इन्होंने पहली बार उठाई थी। ठीक है, तारा सिंह ने। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 52 में आपका क्या पूछा? उष्मा का संचरण खालिस्तान तरीकों से होता है। 3, 2, 4 या फिर 1? कितने तरीकों से होता है? इंग्लिश में देखना है तो देख लो। ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस इन द वे। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है वो कितने वे में होता है? 3, 2, 4 या फिर 1? बताइए कितने में होता है? 52 का क्या हो जाएगा आपका? 3 वे में होता है, वो 3 तरीकों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर होगा। 3 तरीके कौन कौन से? तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट के एक तो होता है आपका कंडक्शन। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीकों से होता है? आपका कंडक्शन होता है। ठीक है, एक आपका होता है कन्वेंशन। ठीक है, क्या होता है आपका? कन्वेंशन होता है। ठीक है, और एक आपका क्या होता है? रेडिएशन। ठीक है, क्या होता है आपका? रेडिएशन। कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीकों से जो है आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है वो आपका होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो वो आपका 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 46 छात्रों की कक्षा में अरुणा का जो स्थान है वो 12वां है। टोटल कितने छात्र दे रखे? आपके 46 दे रखे, और अरुणा का स्थान जो है वो आपका कितना दे रखा? आपका जो है वो 12वां दे रखा है। तो नीचे से उसका स्थान जो है वो कितना होगा? देखिए टोटल जो है आपके ये 46 स्टूडेंट है। ठीक है, और अरुणा का स्थान मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, 12वां स्थान है। तो बताइए फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। 53 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कितना है? अरुणा का स्थान कितना दे रखा? 12वां। तो यहाँ पे नीचे कितने बच गए? आपके कितने बच गए? 34 बच गए। ठीक है, कितने बच गए? आपके 34 जो है वो नीचे बच गए। यानी कि यहाँ से अगर आपका 12वां स्थान है, इसका अरुणा का 12वां है, तो ये ऊपर कितने आपके 11 हैं। ठीक है, ऊपर वो कितने आपके 11 और नीचे कितने बच गए? आपके 34 जो है वो बच गए। तो इसने पूछा है कि नीचे से उसका स्थान कितना है, तो नीचे से उसका स्थान कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 46 में से आप 12 माइनस कर लो। ठीक है, 46 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? आपका 34 बच जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे बच गया आपके 34। अब 34 में ऊपर कितने हैं? आपके 11 बचे हुए, तो 34 में आप क्या कर दोगे? 11 ऐड कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 45 जो है वो आ जाएगा। सॉरी, इसमें ये ऐड नहीं करना पड़ेगा, दोबारा देखो इसको। देखिए ये टोटल दिया हुआ आपका। ठीक है, टोटल जो है वो आपका कितना है? 46। और इसने क्या बोला कि जो अरुणा का स्थान है वो आपका कितना दे रखा? आपका 12 दे रखा है। ठीक है, तो नीचे आपके ये कितने बच गए? आपके 34 बच गए, तो ऊपर कितने हो गए? आपके 11 हो गए। तो इसने बोला कि नीचे से स्थान जो है वो इसका कौन सा होगा? तो नीचे से स्थान जो है वो इसका कौन सा हो जाएगा? यानी कि 34 तो ये हो गया कि यानी कि यहाँ पे जहाँ पे इसका तो कितने हो गया? आपके +1 हो जाएगा, तो यानी कि 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। नीचे से अगर इसका स्थान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका 34 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट
परिधि पूरे वक्र की रैखिक लंबाई है जो खालिस्तान के बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर, पाई डी या फिर पाई आर या फिर पाई डी स्क्वायर। तो बताइए परिधि जो है वो पूरे वक्र की रैखिक लंबाई है तो वो किसके बराबर होती है? तो बताइए किसके बराबर होती है वो आपकी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 55 जो है वो आपका क्या बताता है? हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। इनमें से भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र बताना कौन सा? लाडवा, कैथल, बलरामगढ़ या फिर लोहारू। तो बताइए, तो कैथल तो होगा नहीं, ठीक है। बलरामगढ़ भी इसका नहीं होगा 55 का, ठीक है। लाडवा भी नहीं होगा, लाडवा आपका कुरुक्षेत्र साइड आ जाता है। तो लोहारू आ जाएगा, ठीक है। लोहारू आपका भिवानी में होता है। इस तरीके से आप इसको, अगर आपको जिले में कौन कौन से आते हैं ये पूछा जाए तो ये आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कैथल तो भिवानी में आता ही नहीं, बलरामगढ़ भी नहीं आता, लाडवा कुरुक्षेत्र में आता है, तो लोहारू आता है भिवानी में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर चूज़ कर सकते थे। 55 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56, यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आर कितनी दे दी आपकी? 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड के कोण 60 डिग्री है तो होगी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? बताओ इसका 56 का क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रखा है? एक वृत्त के त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इसमें थीटा दे रखा है, तो थीटा के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू में थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पाई इसमें ऑप्शन में जो आपके आंसर है इनमें पाई दे रखा, तो पाई का मान रखने की इसमें आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा आपका? थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान नहीं रखना हमने, क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है। आर कितनी दे रखी है आपकी? 6 दे रखी, तो 6 इंटू में 6। थीटा कितना दे रखा आपका? 60, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 से ये कट गया और 6 से ये, तो ये आपका कितना बच गया आपका? 6 पाई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो आप लोगों का 6 पाई किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का क्या आ जाएगा आपका? ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट 57, ठीक है। 57 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सा घग्गर नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो बताइए घग्गर की एक सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो बताओ कौन सी जो है आपकी घग्गर की सहायक नदी नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सी जो वो घग्गर की सहायक नदी नहीं है? नजफगढ़, अरुणा, सरस्वती या फिर चोटांग, ठीक है। ये आपकी चोटांग है, ये चौतंग दे रखा है, ये आपकी चोटांग आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो वो चोटांग है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा, घग्गर की सहायक नदी इनमें से हरियाणा में कौन सी एक जो है वो कौन सा घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी? आपकी चोटांग ही है। ऑप्शन नंबर डी जो ये हमने पहले भी कवर किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि गति का यानी कि स्पीड जो होती है आपकी, स्पीड की एसआई मात्रक बतानी है, क्या हो जाएगी? ठीक है, स्पीड की क्या हो जाएगी आपकी? रेडियंस पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होती है आपकी? दूरी होती है, और दूरी की जो यूनिट होती है वो आपकी किस में होती है? आपकी जल्दी बताओ किस में होती है आपकी? वो आपकी होती है मीटर में, और टाइम जो होता है वो उसकी किस में होती है? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 59, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मानवाधिकार दिवस है वो हर वर्ष जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 59 का बताइए। 12 मार्च, 30 जनवरी, 10 दिसंबर या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं। 12 मार्च को आपका क्या होता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, तो सबको पता होगा। 12 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? आपका नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूथ डे, ठीक है। और आपका 30 जनवरी को क्या होता है? आपका शहीदी दिवस होता है। 30 जनवरी को आपका क्या होता है? आपका शहीदी दिवस होता है, ठीक है। शहीदी दिवस कब होता है आपका? 30 जनवरी को होता है। तो क्या बच गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। 10 दिसंबर को क्या होता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को होता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, एक गेंद को क्षितिज के साथ एक निश्चित कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता और यह भूमि पर एक परबलिक पथ से वापस आती है। निम्नलिखित में से क्या नियत होगा? गेंद का संवेग, गेंद की गतिज ऊर्जा या फिर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक या फिर वेग का क्षैतिज घटक। इंग्लिश में देख लो अगर किसी को देखना है तो,
देखिए ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड इन ए सर्टेन एंगल, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या होगा, मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की, या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगी, या फिर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा वे का क्षैतिज घटक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 61, वेद समाज किससे प्रेरित था, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से, ब्राह्मो समाज से, या फिर प्रार्थना समाज से। तो बताओ किससे था आपका वेद समाज जो है वो आपका किससे आपका प्रेरित था, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से, ब्रह्मो समाज से, प्रार्थना समाज से। किससे था आपका, ब्रह्मो समाज से था। ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62, पृष्ठ तनाव की एसआई जो इकाई है वो आपकी क्या है, यानी कि सरफेस टेंशन की पूछी है इसने। किसकी पूछी है, आपकी सरफेस टेंशन की पूछी है। सरफेस टेंशन की जो आपकी एसआई इकाई होती है, यूनिट होती है, वो आपकी बताओ क्या होती है, जूल पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 62 का क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 में क्या पूछा, भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था। यानी कि जो आपके पंचायत के चुनाव होते हैं ना, उसके लिए एक एजुकेशन कम से कम योग्यता इतनी होनी चाहिए, ये निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य था आपका, चौथा था, तीसरा था, दूसरा था, या फिर पहला था। तो बताओ कौन सा था, ये आपका दूसरा था। ठीक है, कौन सा था, दूसरा था। और पहला कौन सा था आप कमेंट करके बताइए, मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ठीक है, तो पहला कौन सा था कमेंट में बताओ, हरियाणा दूसरा था आपका। ठीक है, उसके बाद बताओ 64 देखो, एक बिंदु ए बी सी दे रखा है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, या फिर समबाहु के शीर्ष क्या होगा आपके, समबाहु होगे, या फिर विषम बाहु होगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, बी, और यहाँ पे सी। ए की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, -1 और 2 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी 3 और -1 दी हुई है, और यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी 2 और 6 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम ए और बी निकालेंगे, उसके बाद हम बी और सी निकालेंगे, उसके बाद ए और सी, इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है आपका, यानी कि x2 माइनस का x1 उसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 प्लस में 1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, और ये क्या है आपका माइनस तो होता ही है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 2, और ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, अंडर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि 16। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 9, यानी कि 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। तो ए बी की वैल्यू जो यहाँ से आपकी कितनी आ गई, आपकी 5 आ गई। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अपने ए बी के बाद हम इस तरीके से बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कि किसकी निकालेंगे, बी सी की, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 3 प्लस में 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा अपना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में क्या दे रखा अपना, यानी कि बताइए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 6 और प्लस में 6 और -1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 6 और 1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा 25, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, बी सी की वैल्यू निकालोगे, बी और सी में क्या दे रखा आपका 2 और माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए बी और सी में क्या दे रखा आपका 2 और 3 दे रखा। तो 2 और 3 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 1 होएगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर हुई, तो ये कितना हो जाएगा आपका √50 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा √50। तो यानी कि ए बी की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई आपकी 25 आई, और बी और सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी √50 आ गई। इस तरीके से आप ए सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी की वैल्यू ए और सी इनमें से
अब देखिए ए सी की वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में फिर कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 2 हो जाएगा, तो यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस में 64 हो जाएगा, 6 प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया आपका अंडर रूट 25, यानी कि ये भी कितनी वैल्यू आपकी 5 जो है वो आ गई। ठीक है, आपकी ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, और ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यू जो है वो निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या फिर समबाहु त्रिभुज, या फिर विषम बाहु त्रिभुज, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इनकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है, इसको आप इजली से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए समद्विबाहु में क्या होता है, यानी कि ए बी, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, और प्लस में क्या होता है आपका ए सी का स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू क्या होता है आपका बी सी का स्क्वायर होता है। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमारी कितनी थी, हमारी 25 आई थी। ठीक है, और प्लस में ए सी की जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर 25 यानी कि 5 थी, तो इसका क्या हो जाएगा 25, और इसकी जो वैल्यू थी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 25, और इज इक्वल टू बी सी की क्या थी आपकी अंडर रूट 50 थी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर रूट से अंडर रूट, यानी कि देख 25 प्लस में 25 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इक्वल निकल रही है तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है 65 क्या दिया, यदि खालिस्तान गैस को अधिक गर्म करके CuO में, ठीक है, गुजारा जाता है तो काला कवच का पृष्ठ विपरीत प्रतिक्रिया भूरे रंग में बदल जाता है, तो तब आपका तांबा जो वो प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। बताइए क्या होता है। CuO जो वो आपका किसका फॉर्मूला होता है, बिना बुझा हुआ चूना का जो वो आपका फॉर्मूला होता है CuO। ठीक है, CuO जो होता है वो आपका किसका फॉर्मूला होता है बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का। अगर गैस को अधिक गर्म करे और CuO में से गुजारे जाए तो काला कवच का जो पृष्ठ विपरीत प्रतिक्रिया वो यानी कि काला रंग वो भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन। तो तांबा जो होता है वो क्या प्राप्त हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का, तो क्या हो जाएगा वो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टंगस्टन का गलनांक तापमान जो वो कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस, 3380, 5000 या फिर 3180। तो क्या हो जाएगा आपका ये 3380 आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो टंगस्टन का गलनांक होता है ना वो आपका कितना होता है, आपका टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको तो कोई वही नहीं, याद ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 67 देखिए हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, ये तो सबको पता होना चाहिए। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, मलिक महमूद खान ने, राजा नुहार सिंह ने, जहांगीर ने या फिर शेख फरीद ने। बताओ इसका राइट आंसर की जो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शेख फरीद ने की थी, यानी कि फरीदाबाद से फरीद बन रहा है तो शेख फरीद ने की थी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 68 क्या पूछा, खालिस्तान एक डबल EEPROM आधारित फ्लैश मेमोरी जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है, पेन ड्राइव होती है या फिर ब्लू रे डिस्क होती है या फिर DVD-R होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन ड्राइव। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट एलिमेंट्री था, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 70 में आपसे क्या पूछा, हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी आपकी, साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, उभरता हरियाणा, रजनीगंधा, हरिगंधा या फिर हरियाणा संवाद। तो इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा 70 का, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। 70 का आंसर बताओ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हरिगंधा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी आपकी, हरिगंधा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या है 71। एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा आपका, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट फ्रेंच क्रॉ का उपयोगी सब्जेक्ट एलिमेंट्री छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिया की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, यानी कि ये आपकी रिया मान लो और ये आपके क्या मान लिए, नितिन मान लिए। ठीक है, रिया की तरफ ये नितिन इशारा कर रहा है, क्या कह रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ। क्या कह रहा है कि ये आप जो रिया है ना, ये रिया की ओर इशारा कहते हुए कह रहा है कि मैं जो है यानी कि रिया की माँ, ठीक
ठीक है, यानी कि रिया की माँ का पुत्र, ठीक है, पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ। तो रिया और नितिन का संबंध क्या है तो बताइए, यानी कि इसकी माँ का पुत्र है और उसका पुत्र है ये, तो क्या होगा, भतीजी, चचेरी बहन, माँ या फिर बुआ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 73 का बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। रिया और नितिन का जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है इसकी माँ के पुत्र का पुत्र है, तो यानी कि रिया क्या लगेगी इसकी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 74 आप लोगों से क्या पूछा हो। 74 में एशियन देश जिन्होंने 1967 में, ठीक है, क्या बोल रखा है, एशियन देश जिन्होंने, ठीक है, 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, कौन थे वो। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मालदीव या फिर थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम या फिर थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। बताओ 74 का आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 75 क्या पूछ रखा है, वर्ष 2021 में हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कितने, 90 है, ये तो सबको पता होना चाहिए, कितने आपके विधानसभा क्षेत्र, 90 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 76, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा होगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, छोड़ो इसको। 77 देखो, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है, कुरुक्षेत्र वाला, गुड़गांव वाला, रोहतक वाला या फिर हिसार वाला। देखिए सबसे पुराना जो है वो आपका कौन सा है, जल्दी से बताओ। 77 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बताओ। 77 का राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। 77 का आपका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा सबसे पुराना है इनमें से, सबको पता होगा। ये तो कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें भी आपका रेडियो स्टेशन पूछा हुआ था कि पहला रेडियो स्टेशन, उसमें पहला पूछा था, तो यानी कि वही पुराना हो जाएगा। तो आपका पुराना जो रेडियो स्टेशन है वो आपका कौन सा है इनमें से, बताओ। पुराना रेडियो स्टेशन जो है वो आपका कौन सा है। 77 का जो है वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पुराना कौन सा है आपका, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, रोहतक वाला दिया हुआ, गुड़गांव में जो है गुरुग्राम या फिर गुड़गांव या फिर रोहतक या फिर हिसार। ठीक है, तो देखिए जो आपका कुरुक्षेत्र वाला है ना वो आपका 1991 में था। ठीक है, और जो आपका रोहतक वाला है वो आपका 1976 में, और जो आपका गुरुग्राम या फिर गुड़गांव दे रखा है ना, यहाँ पे कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया आपका, हिसार, तो यहाँ पे कब बना था, 1999 में। तो अब आप लोग जो है देख सकते हो कि सबसे पुराना जो है वो आपका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सबसे पुराना कौन सा है, तो रोहतक का हुआ ना 1976 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप डेट याद रख लेना। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा बताओ। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है। जनसंख्या सबसे कम किसकी थी, गोवा की, सिक्किम की, नागालैंड की या फिर त्रिपुरा की। किसकी थी आपकी, सिक्किम आ जाएगा। और अगर आपका भारत में पूछा जाए, सॉरी, अगर वैसे पूछा जाए कि उस भारत में कह रही हूँ, अगर ये क्या पूछे आपकी कम जनसंख्या पूछी है कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला आपका क्या, सिक्किम। अगर आपके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, आपकी यूपी की है। और अगर हरियाणा में पूछ लिया जाए तो किसकी, आपकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी किसकी, आपकी फरीदाबाद की आ जाएगी। ठीक है, किसकी आ जाएगी, फरीदाबाद की। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पूछ रखा है, हरियाणा में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बहुत बड़ी आर्द्र भूमि है। भिंडवास झील, ब्रह्मसरोवर झील, सूरजकुंड झील या फिर बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील आपकी कहाँ पे, आपकी फरीदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पे, आपकी फरीदाबाद में। ठीक है, सूरजकुंड झील भी आपकी कहाँ पे, सूरजकुंड जो आपकी झील दी हुई ये भी आपकी फरीदाबाद में है। ठीक है, बड़खल झील भी फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में, ब्रह्मसरोवर झील आपकी कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है, और जो आपकी भिंडवास झील है वो बताओ कहाँ पे है।
मुझे कमेंट करके बताओ भिंडवास झील कहाँ पे? हरियाणा में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 का जो आपका राइट आंसर होगा 80 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिंडवास झील जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 81 क्या पूछ रखा? 1 इंच जो है वो किसके इक्वल होता है? 0.0254 मिलीमीटर या फिर BCD। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 81 का जो होगा वो आपका हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 82 क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन जो है वो हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? यादविंद्र सिंह, नाहर सिंह, महाराजा अग्रसेन या फिर राजा प्रथु। तो इसका क्या है? ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका, नाहर सिंह थे। 82 का क्या हो जाएगा आपका? 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्लभगढ़ के कौन थे? राजा नाहर सिंह। ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गए। उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन जो हम कवर कर लेते हैं। 83 का देखिए आपका क्या दे रखा है? ए डॉक्टर हु ट्रीट, ठीक है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा आपका डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद BCD। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि एक डॉक्टर जो ट्रीट करता है चिल्ड्रन को और इन्फेंट्स को, वो आपका क्या होता है? बताइए 83 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन A BCD में से जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 क्या पूछा हुआ है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, चूज द मिसस्पेल्ड बताना। इनमें से कौन सी स्पेल गलत आपकी? मिसचिफ, बिलीफ, ग्रीफ या फिर रिलीफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 85 क्या पूछ रखा आपका? फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल बताना है। खालिस्तान यू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, शैल, मस्ट, माइट, कैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का क्या हो जाएगा? कैन आ जाएगा। कैन यू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, इसको तो आप ऐसे बोल के भी कर सकते हैं, कैन यू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 86 का जो आपका आंसर होगा वो बताइए क्या हो जाएगा? एक मिनट, 86 देखिए 86 का बताइए आपका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द टाइप काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। प्लीज़ ओपन द विंडो। ये आपका क्या है? असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव या फिर इम्पेरेटिव। इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन डेली आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसको एक बार डिटेल में बता देते कि असर्टिव कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, इम्पेरेटिव कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा दे रखा है? असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? आपका सिंपल सेंटेंस जो होता है, जहाँ बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया वो होता है। एक्सक्लेमेटरी जो है वो आपका क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है आपका हैरानी कर देने वाला, शॉकिंग वाला। ठीक है, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव जो होता है वो आपका कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव आपका क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव जो होता है वो आपका कौन सा होता है? आपका ऑर्डर देना, कमांड देना। क्या देना? ऑर्डर देना या फिर कोई भी कमांड देना, वो आपका क्या होता है? इम्पेरेटिव। अब ये क्या कह रहा है? प्लीज़ ओपन द विंडो। हम कह रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द विंडो। विंडो के लिए हम इसको किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर देना किस में आ जाएगा? आपका इम्पेरेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 87 में आप लोगों से क्या पूछ रखा है कि के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द आपके किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? समुच्चय, संबंध, विस्मयादि या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 88। ठीक है, शब्द का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ है या फिर अनेक के लिए। तत्सम, वचन, लिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किससे पता चलता है? आपका वचन से पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे खालिस्तान कारक कहते हैं। अधिकरण, संबोधन, संबंध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या कहते हैं? उसको अधिकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 90 क्या दिया हुआ आपका? दूध का दूध, पानी का पानी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? निष्पक्ष, न्याय, कहीं का न रहना या फिर अधिक कफाई। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी मतलब एक सही अन्याय होना, तो निष्पक्ष न्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो हमने पूरा पेपर जो अच्छे से कवर कर लिया। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बने रहेगा वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग से दे रहे वो लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना
सारे क्वेश्चन जो अच्छे से हमने कवर किए हैं। तो कैसी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।